जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अमावस्या तिथि हमें हर महीने में प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने का कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन होता है वो अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के समय में हर घर में लोग पितृदोष से परेशान हैं। इन कष्टों से और इन संकटों से मुक्ति पाने का सबसे आसान उपाय है अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के लिए कुछ दान का कार्य करना और भगवान शिव और भगवान नारायण की पूजा करना, क्योंकि भगवान शिव और भगवान नारायण की पूजा के माध्यम से ही जो हमारे पितर हैं वो तृप्त होते हैं। अगर हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत ही सुख, शांति, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जीवन में जितने भी कष्ट संकट चल रहे होते हैं, चारों दिशाओं से जो हमें समस्याएं प्राप्त हो रही होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथि आती है उसमें हमें अपने पितरों के निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। तो इस साल 2024 की जो मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की जो अमावस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या तिथि है वो 30 नवंबर दिन शनिवार की सुबह में 10:29 से अर्थात लगभग 10:30 बजे से जो हमारी अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और ये अमावस्या तिथि हमें अगले दिन 1 दिसंबर दिन रविवार की दोपहर में 11:50 तक हमें प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है, अर्थात हमारा मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जा रहा है। तो इसलिए इस बार की जो मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है, 30 नवंबर दिन शनिवार की और 1 दिसंबर दिन रविवार की। क्योंकि 1 दिसंबर को देखिए उदया तिथि में हमें प्राप्त हो रही है अमावस्या तिथि, इसलिए उस दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। और 30 नवंबर दिन शनिवार को, क्योंकि सुबह में 10:30 बजे से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है और पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है, तो और उस दिन शनिवार भी है। और शनि अमावस्या जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की, भगवान नारायण की कृपा दृष्टि पाने के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का कष्ट चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, काल सर्प दोष चल रहा है, तो सभी की शांति के लिए जो शनि अमावस्या होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए इस साल मार्गशीर्ष की जो अगहन मास की जो अमावस्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 30 नवंबर दिन शनिवार की। महत्वपूर्ण तो 1 दिसंबर की भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 30 नवंबर दिन शनिवार को हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त क्या हम दान कार्य कर सकते हैं, भगवान शिव भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जिससे उनकी विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के संकटों और मुसीबतों से हमें छुटकारा मिले या उसमें हमें राहत मिले। तो देखिए, शनिवार को जो है 30 नवंबर दिन शनिवार को 10:30 बजे से जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है और अगले दिन 1 दिसंबर को 11:50 तक अमावस्या तिथि है। तो प्रयत्न करके अमावस्या तिथि में हमें किसी दूसरे के घर का अन्न जो है उसका भोजन जो है अन्न हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम दान का कार्य करेंगे लेकिन किसी दूसरे के घर का हम अन्न जो है वो नहीं खाएंगे, ठीक है। ये हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है, देखिए वो अलग बात होती है। 30 नवंबर दिन शनिवार को हमें 1 लोटा जल लेना है, उसमें हमें काला तिल डालना है और इस जो तिल मिश्रित जो जल से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये कार्य जैसे अब अगर आप दिन में देर से नहाते हैं, देर में पूजन कार्य आप करते हैं, तो 10:30 बजे के बाद भी ये कार्य कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रदोष काल में आप घर पे भी ये कार्य करिए या फिर मंदिर जाके आप कार्य कीजिए। 1 लोटा जो जल है तिल मिश्रित वो भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित कीजिए। और यही कार्य जो सेम कार्य जो है 1 दिसंबर को भी करना है। 1 लोटा जल में काला तिल डाल के सूर्य नारायण को हमें अर्घ्य प्रदान करना है। ऐसे सेम ही 1 लोटा जल में काला तिल डाल के भगवान शिव को हमें अर्पित करना है। 1 लोटा जल अब काला तिल डाल के, काला तिल भी ले सकते हैं, सफेद तिल भी ले सकते हैं, श्री नारायण को हमें अर्घ्य प्रदान करना है। इससे क्या होगा, जब तिल जो है जल के संपर्क में आता है तो जो जल होता है वो अमृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, अमृत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए तिल डाल के जल में अर्पित किया जाता है। तो तिल स्नान जो है हमें अपने भगवान शिव को भी करना है, अपने श्री नारायण को भी करना है, सूर्य नारायण को भी हमें करना है। 30 नवंबर को भी करना है और 1 दिसंबर को भी हमें करना है। ये दोनों दिन हमें तिल मिश्रित जल से स्नान कराना है। अब हम ये देखते हैं कि 30 नवंबर दिन शनिवार के दिन हमें दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या करना है। 30 नवंबर दिन शनिवार को संध्या काल में हमें दीपदान करना है। शनि अमावस्या के दिन दीपदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दिन हमें दीपदान का कार्य अवश्य करना है। तो इस तरीके से आपको 11 दीपक जो है वो तैयार कर लेना है। तो देखिए, दीपक की संख्या मैं देखिए बताऊंगी कहाँ कहाँ दीपदान करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ संख्या में कम कर लेनी है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि सभी जो महत्वपूर्ण जगह ही मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप 11 दीपदान इस दिन करते हैं शनि अमावस्या के दिन, तो निस्संदेह आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।
तो इस तरीके से हमें 11 दीपक तैयार कर लेना है और हमें लंबी बाती वाला दीपक तैयार करना है। लंबी बाती में इस तरीके से हमें क्रॉस जो बत्ती अवश्य डालनी है, ठीक है। तो सभी बातियों में इस तरीके से क्रॉस जो दीपक आप तैयार कर लीजिएगा। इसके पश्चात सभी दीपकों में हमें काला तिल डालना है थोड़ा थोड़ा, और ये जो दीपक है सब जो है सरसों के तेल का हमें जलाना है। सरसों का तेल का और काला तिल डाल के सभी 11 दीपक हमें इस तरह से तैयार कर लेनी है। अब दीपक को हमें प्रज्वलित नहीं करना है, सबसे पहले हमें दीपक का संकल्प लेना है, दीपदान का हमें संकल्प लेना है। तो अपने हाथ में हम जल लेंगे और जल केवल जल लेना, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से आप जल लीजिएगा और संकल्प लीजिएगा कि हे गौरी शंकर, हे लक्ष्मी नारायण, मैं अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को, कष्टों को, संकटों से मुक्ति पाने के लिए मार्गशीर्ष मास की शनि अमावस्या पर 11 दीपदान मैं करूंगी या फिर मैं करूंगा। इस तरीके से बोल के आप जो जल है जमीन पे आप छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आप संकल्प लेंगे। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे दीपक प्रज्वलित क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अगर हमें कुछ दीपक तो बाहर दीपदान करना है और कुछ हमें अपने घर के अंदर दीपदान करना है। दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे तो बाहर ले जाने में बहुत कष्ट होगा, इसलिए हमें केवल संकल्प लेना है कि मैं इतने दीपदान में कर रही हूँ। अब संकल्प आपने ले लिया, अब आपको जहां जहां आपको जलाना है अपने हिसाब से आप जला दीजिए। तो जैसे अगर मान लीजिए प्रदोष काल में आप शिव मंदिर जा रहे हैं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, तो एक जो दीपक है आप भगवान शिव के निमित्त वहां आप जला दीजिए। फिर उसके पश्चात एक दीपक जो है आप पीपल वृक्ष में आप जला दीजिए। एक भी जो दीपक है आप जो है समी वृक्ष में जलाएंगे। एक दीपक जो है आप हनुमान जी के मंदिर में जलाएंगे। एक दीपक जो है आप जो शनि मंदिर में जलाएंगे। एक दीपक जो है आप गंगा माँ के निमित्त आप जलाएंगे। 2 दीपक जो है आपके मुख्य द्वार पे जलेगा। एक दीपक जो है आपकी तुलसी माँ का जलेगा। एक दीपक जो है आपको पितरों के निमित्त जलाना है और एक दीपक जो आपका आकाश दीपदान होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको 11 दीपदान करना है। अब इसमें से कौन सा दीपक आपको नहीं जलाना है आप देख लीजिएगा कि क्या आपको माइनस करना है। लेकिन पितरों के निमित्त अवश्य दीपदान होना चाहिए। आपके मुख्य द्वार पे अवश्य दीपदान होना चाहिए। तुलसी माँ के दीपदान अवश्य होना चाहिए। पीपल के वृक्ष में भी, समी के वृक्ष में, देखिए सभी जो महत्वपूर्ण दीपक यहाँ पे कोई भी इसमें से आप कट करने वाला कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को आप माइनस कर सकिए। तो 11 दीपक इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। पितरों के निमित्त हम जो भी दीपक जलाएंगे, दीपक की जो लौ है वो दक्षिण दिशा में रहेगी और हमारा फेस जब हम जलाएंगे तो हमारा फेस भी दक्षिण दिशा में ही रहेगा। पितरों के निमित्त हमें इस तरीके से दीपक जलाना है। और मुख्य द्वार का जो दीपक है हमें एक लेफ्ट साइड में और एक हमें राइट साइड में जलाना है, अर्थात एक बाएं साइड में और एक दाएं साइड में जलाना है। और दीपक की जो लौ है वो घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए, घर के बाहर की तरफ हमें नहीं जलानी चाहिए। जैसे कि मैं जैसे बैठी हूँ तो ये घर के अंदर है, तो जो दीपक का लौ रहेगा वो घर के अंदर की तरफ रहेगा। दोनों ही दीपकों का लौ घर के अंदर की तरफ हमें लौ करना है। तो इस तरीके से हमारा मुख्य द्वार का जो 2 दीपक जलेगा और जो हमारे जितने भी दीपक बच गए हैं सभी का जो मुख है वो या तो पूर्व दिशा में रहेगा या फिर उत्तर दिशा में रहेगा। और जितने भी दीपक हैं, अब ये दीपक ऐसा नहीं है कि केवल मिट्टी के दीपक का ही आप दान कर सकते हैं, आप आटे के दीपक का भी दान कर सकते हैं। कुछ जैसे मिट्टी का ले लीजिए, कुछ जैसे आप आटे का ले लीजिए, कुछ जो है आप पीतल के ले लीजिए। जैसे आपके जो मुख्य द्वार का दीपक है आप पीतल का ले लीजिए। आपके तुलसी माँ का जो हम दीपक जलाएंगे, आपके जो घर के अंदर आपको दीपक जलाना है वो आप अपने पीतल का भी ले सकते हैं, और जो बाहर में आपको जलाना है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप गंगा माँ को नहीं दीपक दान कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो उनको स्मरण करके आप अपने घर में, अपने छत पे, अपने टेरिस पे वहां पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अगल बगल शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप उनके निमित्त भी उनका स्मरण करके अपने छत पे, अपने टेरिस पे कर सकते हैं। जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं उन लोगों का स्मरण करके अपने छत पे या अपने टेरिस पे आप ये दीपक दान आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 30 नवंबर दिन शनिवार को हमें 11 दीपदान करना है। तो अगर हम इस तरीके से 11 दीपदान हम करते हैं तो निस्संदेह संकल्प लेके अगर हम दीपदान कर रहे हैं तो हमारे जीवन में चल रही समस्त प्रकार की जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, संकट, मुसीबत है, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी और हमारे जो पितृगण हैं वो अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। अब हम देखते हैं कि 1 दिसंबर दिन रविवार के दिन हमें क्या क्या कार्य करने हैं। 1 दिसंबर दिन रविवार के दिन मैंने पहले ही बता दिया कि जल में हमें काला तिल डाल के सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है, भगवान शिव को अर्घ्य देना है और श्री हरि नारायण को हमें अर्घ्य अर्पित करना है। इसके अतिरिक्त अमावस्या तिथि को सीधा निकाला जाता है। सीधा बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है, कुछ लोग इसे सिद्धा भी बोलते हैं। सीधा का मतलब होता है डायरेक्ट, अर्थात सीधा आपको निकाल के वो चीज़ें दान करनी होती हैं। सीधा मतलब बिना पकाया हुआ आपको कच्चा जो है अनाज दान करना होता है, कच्ची जो है सब्जियां हमें दान करनी होती हैं। जो सब्जियां दान की जाती हैं वो मौसम के अनुकूल दान की जाती हैं। जो उसमें जिस मौसम में हमें दान करना है उस मौसम में जो भी सब्जियां होती हैं वो हमें दान करनी होती है, वो फल हमें दान करने होते हैं। सूखा अनाज तो हमें हर मौसम में सब कुछ मिल जाता है, तो हमें सूखा अनाज हमें दान करना होता है।
जो सीधा निकाला जाता है इसका नियम ये होता है कि हमें एक आदमी, मतलब एक ब्राह्मण अगर कर सके तो दो आदमी, मतलब एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी के हिसाब से हमें दान करना चाहिए। अगर हम दो आदमी के हिसाब से नहीं कर पाते तो कम से कम एक आदमी के खाने भर का हमें समान दान अवश्य करना चाहिए। तो देखिए हमें आटा दान करना चाहिए, चावल का, देखिए यहाँ मैंने अरहर की दाल रखी है, यहाँ पे मैंने चने की दाल रखी हुई है। तो इन दालों में अगर लगता है कि नहीं मैं एक ही दाल दान करूंगी तो आप एक ही दाल कीजिएगा, अगर दोनों करेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमें सूखा अनाज ले लेना चाहिए। इसके देखिए जो मौसम के अनुसार जो सब्जी है, देखिए इस समय बैगन चल रहा है, गोभी है, टमाटर है, आलू है। अब जैसे अगर अभी आगे बढ़ के मटर भी आ जाएगा, गाजर भी आ जाएगा, तो वो भी आप ले सकती हैं, लौकी भी आप ले सकती हैं। जो भी अगर आपके घर में जो सब्जी अवेलेबल है उन चीज़ों का आप दान कीजिए। फल भी अगर है तो फल भी आप ले लीजिए। हमें ऐसे डायरेक्ट जो होता है, कच्चा जो अनाज होता है, कच्ची जो सब्जियां होती हैं, इनका हमें अमावस्या तिथि के दिन दान करना होता है। अब प्रत्येक अमावस्या को हर घर से सीधा निकलना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इससे जो होता है हमें पितरों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमारे पितर जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कुछ जो दक्षिणा होता है, दक्षिणा रख के हमें दान करना चाहिए। इन सभी सामग्रियों को लेके इस पे हल्दी और नमक रख के फिर इसको हमें दान कर देना चाहिए। इसके अलावा 1 दिसंबर दिन रविवार को हम और क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हमें पितरों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तो इस दिन हम सभी को अपने घर में भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे हमें अपने पितरों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और उसका पाठ करके उस पाठ का जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है उस पुण्य फल को अपने पितरों के निमित्त हमें दान करना है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें 1 लोटा जल लेना है। जल में थोड़ा सा जो है हमें काला तिल डालना है। काला तिल डाल के जल जो है अपने पास हम रखेंगे। भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय का बहुत ही प्रेम, बहुत ही श्रद्धा भाव से इसका हम पाठ करेंगे। इसमें देखिए 30 श्लोक है, 30 श्लोक इसमें है। 30वें श्लोक का हमें पाठ करना है। इसका पाठ आप हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं, या फिर संस्कृत हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप कार्य कीजिएगा। 30वें श्लोक का आप पाठ कर लीजिएगा। पाठ करने के पश्चात जो यहाँ पे आपने तिल मिश्रित जो जल रखा हुआ है उसको लेके आप जो है अपने पितरों के निमित्त उसका आप तर्पण कीजिए। तर्पण करते समय आप ये बोलिएगा कि हे भगवान श्री हरि नारायण, यह जो मैंने ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ किया है, इससे जो भी मुझे पुण्य फल प्राप्त हुआ है, ये सारा पुण्य फल जो है मैं अपने पितरों के निमित्त में दान कर रहा हूँ, ताकि उन्हें तृप्ति मिले और वो संतुष्ट हो और वो मुझ पर प्रसन्न हो। यह कहते हुए आप अपने पितरों के निमित्त ये जल जो हमें तर्पण कर देना है। तर्पण करने का देखिए तरीका होता है, वो विधि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि तर्पण करने का कार्य देखिए पुरुष ही केवल करेंगे, महिलाएं ये कार्य नहीं करती हैं। अगर आप महिला हैं और आपने भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया है तो इस जो आपने जो जल रखा हुआ है, ये जो जल है, आप जो है सूर्य नारायण को इसको आप अर्घ दे देंगी। तर्पण करने के लिए आपका जो तिल मिश्रित जल है वो अपने बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में आप लेंगे और आपका जो राइट हैंड है उसको आप इस तरीके से देखिए मोड़ लीजिएगा। और आपको देखिए जल जो है, शायद आपको कैमरा में अच्छे से दिख ना पाए इसलिए मैं बता दे रही हूँ, आपको इस तरीके से अपना हाथ कर लेना है और आपको जल जो है अपना यहाँ पे गिराएंगे तो जो जल है वो अंगूठे के माध्यम से जो है वो नीचे गिरेगा। वो पितरों को अंगूठे के माध्यम से जल दिया जाता है। और आपको दक्षिण दिशा में अपना मुख करना है। दक्षिण दिशा में मुख करके आपको इस तरीके से तर्पण करना है। तो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं और थोड़ा सा जल ऊपर से गिरा रही हूँ तो शायद आपको दिख जाए। इस तरीके से जो है पितरों को तर्पण का कार्य किया जाता है। तो देखिए ये सबसे सिंपल तरीका होता है कि इसमें केवल काला तिल जो है मिला के जल से जो है ये तर्पण कीजिएगा। इसकी और भी विधि विधान होती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। ये सबसे सिंपल तरीका होता है पितरों को तर्पण देने का। इस तरीके से जो जल है आप अपने पितरों के निमित्त जो है इस तरीके से आप तर्पण कर दीजिएगा। इस तरीके से अगर हम अपना पूजा पाठ करते हैं 30 नवंबर दिन शनिवार को और 1 दिसंबर दिन रविवार को, तो हमें अपने पितरों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान शिव की, भगवान नारायण की हमें विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और हमारे जीवन में चल रहे जो समस्त प्रकार के कष्ट हैं, संकट हैं, मुसीबत हैं, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा राहत प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।